Hello बच्चों, let's read the question. The question says find out the correct option on the basis of the following diagrams. क्वेश्चन में हमें डायग्राम्स दिए हैं, हमें इन डायग्राम्स में आइडेंटिफाई करना है ए, बी, सी और डी को और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है पहले देखते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं. दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये किससे बने होते हैं. दीज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. और क्रोमोसोम्स एक सेल में हमें कहाँ मिलते हैं. इन द न्यूक्लियस. अब क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं दो क्रोमैटिड्स और इन दो क्रोमैटिड्स को होल्ड करने वाले स्ट्रक्चर का नाम है सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर क्या करता है. होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स टुगेदर. और ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. और अगर अब हम बात करें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है एक डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जिसे कॉमनली हम क्या बोल देते हैं. सैटेलाइट. ड्यूरिंग सेल डिवीजन अब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोकोर. तो ये स्ट्रक्चर है वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है नियर टू द सेंट्रोमियर. अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं. तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रली प्लेस्ड है. तो जब सेंट्रली प्लेस सेंट्रोमियर होता है तो इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक. नेक्स्ट, इस क्रोमोसोम में हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है ये टर्मिनल पोजीशन पर बेस्ड है. इस तरीके के क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक. इस डायग्राम में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इस तरीके के क्रोमोसोम का कहते हैं हम सब मेटासेंट्रिक. एंड ये क्रोमोसोम है हमारा एक्रोसेंट्रिक बिकॉज इसमें सेंट्रोमियर हमारा प्रेजेंट है टुवर्ड्स द एंड. अब अगर हम लेबल करें तो ए पार्ट क्या है. ये है हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या हम इसे क्या कहते हैं सैटेलाइट. नेक्स्ट, बी पार्ट क्या है. बी पार्ट है जो दो क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है, ये है हमारा सेंट्रोमियर. नेक्स्ट, सी पार्ट इज द शॉर्ट आर्म एंड डी पार्ट है लॉन्ग आर्म. तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन दिया था इसमें से हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है. इट इज ऑप्शन बी विच सेज ए सैटेलाइट, बी सेंट्रोमियर, सी शॉर्ट आर्म, डी लॉन्ग आर्म. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज बी स्ट्रक्चर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है हमारा. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज बी स्ट्रक्चर सैटेलाइट नहीं है. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ए स्ट्रक्चर एनओआर नहीं है. एनओआर का मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो प्रेजेंट होता है इन द इंटरफेस न्यूक्लियस नियर टू द न्यूक्लियोलस. बी पार्ट हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं है. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट और फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.